आज हम बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय पर चर्चा करेंगे, जो वृद्ध माता पिता के परित्याग, संतानों के कानूनी कर्तव्य और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी से संबंधित है। यह निर्णय भारत के प्रत्येक परिवार के लिए कानूनी, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मामले का विवरण। मामले का नाम है बांद्रा होली फैमिली हॉस्पिटल सोसाइटी, बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। क्रिमिनल रिट पिटिशन क्रमांक 5823 ऑफ 2025। निर्णय की तिथि 17 नवंबर 2025। न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय। यह बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जा रहा है और जिस पर न्यायालयों तथा प्राधिकरणों के समक्ष एक प्रेरक न्यायिक मिसाल के रूप में भरोसा किया जा सकता है। पीठ, कोरम। इस मामले की सुनवाई और निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा किया गया, जिसमें शामिल थे माननीय न्यायमूर्ति A.S. गडकरी, माननीय न्यायमूर्ति रंजीत सिंह राजा भोंसले। मामले के तथ्य। एक बुजुर्ग महिला श्रीमती मोहिनीपुरी, लगभग 76 वर्ष की आयु, को मुंबई के बांद्रा होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। चिकित्सकीय उपचार के पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया, किंतु उनके पुत्र ने उन्हें घर ले जाने से इनकार कर दिया। लगभग 16 लाख रुपए के अस्पताल बिलों का भुगतान नहीं किया। डिस्चार्ज या ट्रांसफर के लिए सहमति देने से बचते रहे। परिणामस्वरूप मरीज को बिना किसी चिकित्सकीय आवश्यकता के आईसीयू में रखा गया। अस्पताल ने एक गुड समैरिटन, मानवीय कर्तव्य के रूप में उपचार जारी रखा, किंतु जब पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण निष्क्रिय रहे, तब अस्पताल को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रश्न। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। एक, क्या किसी बुजुर्ग माता पिता को अस्पताल में छोड़ देना परित्याग माना जाएगा? 2, क्या ऐसा आचरण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का उल्लंघन है? 3, क्या इससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार का हनन होता है? 4, क्या अस्पतालों को स्थायी देखभालकर्ता बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है? 5, क्या राज्य प्राधिकरणों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया? बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियां। न्यायालय ने कठोर और स्पष्ट टिप्पणियां की। न्यायालय ने माना कि पुत्र का आचरण एक वरिष्ठ नागरिक का परित्याग और उपेक्षा है। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, अस्पतालों को परित्यक्त माता पिता के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकार को भी शामिल करता है। बिना आवश्यकता के किसी बुजुर्ग को आईसीयू में रखना अमानवीय और असंवैधानिक है। न्यायालय ने निम्न पर भी गंभीर असंतोष व्यक्त किया। पुलिस की निष्क्रियता, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण की विफलता, न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, पुत्र को तत्काल अपनी माता को सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी होगी। स्थानांतरण और उपचार का पूरा खर्च पुत्र को वहन करना होगा। पुत्र को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना माता की संपत्ति से कोई लेन देन करने से रोका गया। यदि पुत्र आदेश का पालन नहीं करता, तो राज्य सरकार मरीज को अपने संरक्षण में लेगी। मरीज को पुलिस और चिकित्सा निगरानी में सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। निर्णय का कानूनी महत्व। यह निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि माता पिता का परित्याग केवल अनैतिक नहीं, बल्कि अवैध है। संतानों पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कर्तव्य है। अस्पतालों पर असीमित जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। कल्याणकारी कानूनों को मानवीय और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह निर्णय मार्गदर्शन प्रदान करेगा न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को, पुलिस प्राधिकरणों को, वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिकारियों को, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को। निष्कर्ष।
यह मामला समाज को एक सशक्त संदेश देता है। माता पिता बोझ नहीं है। अस्पताल परित्याग का स्थान नहीं है। कानून वरिष्ठ नागरिकों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी वीडियो मिलते रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न विषयों पर सटीक, वैधानिक और शोध आधारित कानूनी जानकारी प्रदान करता रहूंगा। आपका सहयोग मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़कर आपको विशेष कानूनी जानकारी एवं सदस्यता से संबंधित लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इस शैक्षिक पहल को और समर्थन देना चाहते हैं तो YouTube पर वीडियो के नीचे थैंक्स का विकल्प उपलब्ध है। कोई भी योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक है और गुणवत्तापूर्ण कानूनी जागरूकता सामग्री के निर्माण में सहायता करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।